डीमैट अकाउंट क्या होता है? स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है? डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है और इसमें कितने पैसे लगते हैं? और कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारा ब्लॉग है जो इन्वेस्टिंग पर बेस्ड है। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग ज़रूर विजिट करें। तो दोस्तों, आज हम डीमैट अकाउंट से जुड़े सवालों के जवाब जानेंगे और इसी बीच हम आपको बताएंगे एक बहुत अच्छी चीज जो हम लाए हैं बस आपके लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आइए अब चलते हैं हम पहले सवाल पर। डीमैट अकाउंट क्या होता है? दोस्तों, डीमैट अकाउंट असल में शॉर्ट फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट का। डीमटेरियलाइज शब्द का अर्थ होता है किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में बदलना या डिजिटल फॉर्म में सेव करना। और अकाउंट, जिसे हम हिंदी में खाता भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का रिकॉर्ड रखना। तो दोस्तों, यहां पर दो सवाल जो आपके मन में आने चाहिए वो कि आखिर डीमैट अकाउंट में किस चीज को डीमटेरियलाइज्ड करते हैं और किस चीज का रिकॉर्ड सेव होता है। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। डिजिटल बैंकिंग के आने से पहले लोग पैसे कैश में ही रखते थे। सारे ट्रांजैक्शन फिजिकल मनी मतलब कैश में हुआ करते थे। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि लोगों को बहुत सारा पैसा लेकर चलना पड़ता था और आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती थी। पैसे गुम हो जाते थे या नोट पुराने होकर फट जाते थे। सब मिलाकर देखे तो लोगों को बहुत ध्यान से कैश हैंडल करना पड़ता था। पर अगर हम अभी की बात करें तो जब से डिजिटल बैंकिंग आई है तब से सब कुछ बदल चुका है। कैश लेकर अब बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं। वैसे भी डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों के पास कैश बचा कहाँ है। एनीवे, डिजिटल बैंकिंग में अब हमारे पैसे डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं जो कैश से बहुत ज़्यादा सेफ है। ठीक इसी तरह जब पहले कोई शेयर खरीदता था तो उसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता था जो पेपर के फॉर्म में होता था। यह शेयर ही प्रूफ होता था कि शेयर का ओनर कौन है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे शेयर सर्टिफिकेट गुम हो जाते थे, लोग नकली शेयर सर्टिफिकेट बना लेते थे या सर्टिफिकेट्स रखे रखे खराब हो जाते थे। इन्हीं वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने 1996 में यह डिसाइड किया कि अब से सारे शेयर्स डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। मतलब सारे शेयर सर्टिफिकेट्स अब डीमटेरियलाइज्ड होंगे और डिजिटल फॉर्म में सेव होंगे और शेयर के बाइंग सेलिंग का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में अकाउंट में होगा। दोस्तों, इसी अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। जैसे हमारे पैसे डिजिटली सेव होते हैं और हम जो खर्च करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारे बैंक अकाउंट में होता है, मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें हमारे खरीदे हुए शेयर्स डिजिटल रूप में सेव रहते हैं और जहां हमारे सारे शेयर्स के बाइंग सेलिंग का रिकॉर्ड होता है, उसे डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के एक शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। आप डीमैट अकाउंट को एक पर्स समझ सकते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शेयर्स रखे जाते हैं। आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर इसी पर्स में जाकर सेव होता है। आप शेयर बेचते हैं तो शेयर इसी पर्स से निकलकर सेल होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। आखिर शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है। हमने अभी जाना कि अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में जाकर सेव हो जाता है। तो हमें अगर किसी कंपनी का शेयर खरीद कर रखना है तो हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। बिना डीमैट अकाउंट के हम शेयर खरीद कर नहीं रख सकते। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पर। डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है? दोस्तों, जैसे हमारा बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में ओपन होता है और हमारे सारे पैसों का रिकॉर्ड बैंक अकाउंट में होता है, ठीक उसी तरह डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी में ओपन होता है। डिपॉजिटरी शब्द का मतलब होता है स्टोर करने की जगह या डिपॉजिट करने की जगह। डिपॉजिटरी में क्या डिपॉजिट होता है? शेयर्स। आपने बिल्कुल सही सोचा। बस एक छोटा सा डिफरेंस यह है कि इंडिया में सैकड़ों बैंक्स है जहां हम अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट के लिए इंडिया में बस 2 ही डिपॉजिटरी है जहां हम डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पहले डिपॉजिटरी का नाम है CDSL,
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरी डिपॉजिटरी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। हमारे डीमैट अकाउंट बस इन्हीं दो डिपॉजिटरी में खुलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि फिर ब्रोकरेज फर्म्स में डीमैट अकाउंट कैसे ओपन होता है। एक्चुअली दोस्तों, हम बैंक अकाउंट की तरह डायरेक्टली डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। डीमैट अकाउंट हमेशा किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही ओपन होता है। कोई भी ब्रोकरेज फर्म इन्हीं दो डिपॉजिटरी से लिंक्ड होते हैं। इंडिया में लाखों ब्रोकरेज फर्म्स है जो या तो CDSL या NSDL से लिंक है। आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म से डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपका डीमैट अकाउंट या तो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। जैसे मैंने अपना डीमैट अकाउंट ज़ीरोधा से ओपन करवाया है जो CDSL से लिंक्ड है, तो मेरा डीमैट अकाउंट CDSL में है। तो दोस्तों, हमने जाना कि डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन होता है और इंडिया में बस दो ही डिपॉजिटरी है। आप कहीं से भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो या तो CDSL में ओपन होगा या NSDL में। आइए अब बात करते हैं पैसों की। डीमैट अकाउंट ओपन करवाने में कितने पैसे लगते हैं? हम आपको एकदम सच और सही बात बताने जा रहे हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए हर ब्रोकर का अपना चार्ज होता है। कोई 300, कोई 500, तो कोई ब्रोकर 1,500 रुपये तक चार्ज करता है। और इन सब के बीच में आते हैं ऐसे ब्रोकर्स जो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करवा देते हैं। दोस्तों, जब भी आपको डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवाने का ऑफर आए तो आप सावधान हो जाएं। फ्री में अकाउंट ओपन करवाने वाले ब्रोकर फर्म के कमीशन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो फ्री में हमारा अकाउंट ओपन कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो बाद में हमसे कई ज़्यादा पैसे कमीशन के कमा लेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि डीमैट अकाउंट काफ़ी समय तक हम यूज़ करते हैं और 300 रुपये बचाने के चक्कर में हमें हर साल कमीशन में हज़ारों रुपए देने पड़ जाते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सवाल पर, कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना अच्छा रहेगा। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। पर मैं अपने एक्सपीरियंस और इन्वेस्टिंग के नज़र से देखते हुए कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ज़रूरी होता है सेविंग्स। अगर आप पैसे सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? वॉरेन बफे ने बहुत सही कहा है, एक बचाया हुआ रुपया एक कमाए हुए रुपए से बिल्कुल अलग नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की सलाह दूंगा जहां अकाउंट ओपनिंग फीस भले ही लग जाए पर कमीशन बहुत कम हो, ताकि लंबे समय में आपके हजारों और लाखों रुपए बच जाए और इन बचाए हुए पैसों को आप इन्वेस्ट करके और पैसे बनाएं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, स्पेशली पैसों से रिलेटेड, आप ये जरूर सोचें कि इसका लंबा समय में यकीन मानिए, इस थोड़ी देर की थिंकिंग से आप हजारों और लाखों रुपए बचा सकते हैं। दोस्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जहां पे हमें लगता है कि डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बेस्ट रहता है। आप इनको जरूर देखें और अपना अंतिम डिसीजन देखकर समझ कर ले। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो डीमैट अकाउंट के ऊपर था और जहां हमने डीमैट अकाउंट से जुड़ी कई सारी बातें जानी। हमने जाना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग के कितने चार्जेस लगते हैं और कहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना सही रहेगा। दोस्तों, हमने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आज हम एक खास चीज बताने जा रहे हैं। वो ये है कि हम जानते हैं कि वीडियोस देखने के बाद कई सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, इसलिए हमने ये फैसला किया है हम आपके सवालों के जवाब देंगे एक Q&A वीडियो में। आप अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम देंगे उनके जवाब। Q&A वीडियो मिस ना हो और हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचे, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।